हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके बीच एक नए मुद्दे को लेके बेसिकली एक नए टॉपिक को लेके जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कह सकते हैं या गुडविल कह सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले तो आपको बहुत सारा थैंक्स हमारी पिछली वीडियोस को प्रमोट करने के लिए, उसे लाइक करने के लिए एंड हमें मोटिवेट करने के लिए। चलिए जो अपने मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा इसका नाम है गुडविल। अब अगर आप किसी से पूछेंगे कि गुडविल क्या होती है तो बड़ी कंफ्यूजनल आंसर आते हैं हमारे पास कि गुडविल क्या होती है। गुडविल का मतलब रेपुटेशन। अच्छा, गुडविल मीन्स इंटेंजिबल एसेट। गुडविल वो है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, किसी की अच्छाई गुडविल है। इस टाइप की बातें हैं। बेसिकली गुडविल के नेचर है, हम इसे गुडविल की मीनिंग नहीं कह सकते, डेफिनेशन नहीं कह सकते। गुडविल की इन फैक्ट तो कोई मीनिंग या डेफिनेशन है ही नहीं। हम इस बातों को लिख लेते हैं कि गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन। जो गुडविल की डेफिनेशन है वो गुडविल की नहीं है, गुडविल के टाइप्स की डेफिनेशन है। अच्छा, तो मतलब गुडविल कितने टाइप्स की होती है? गुडविल हमारी होती है दो टाइप्स की। पहला परचेज गुडविल, दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज गुडविल क्या होती है? तो वो गुडविल जो हम परचेज करते हैं। गुडविल परचेज करते हैं, गुडविल कैसे परचेज कर सकते हैं? बेसिकली जब हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो हमें उसकी नेट एसेट से ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बंदा अपना बिजनेस बेच रहा है, अगर उसकी बिजनेस के अंदर उसकी जो पूंजी लगी हुई है, जो उसका नेट एसेट लगा हुआ है, वो मान लेते हैं 1 लाख रुपए का है, तो वो हमें 1 लाख में तो अपनी बिजनेस देगा नहीं। अगर वो उसको बंद करना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है और हम इंटरेस्टेड उसे परचेज करने में, तो वो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ ज़्यादा लगाता है। सपोज करते हैं 1.5 लाख रुपए। अगर उसका जो बिजनेस है, उसका जो नेट एसेट है वो है 1 लाख रुपीज़ का, और वो हमें देने को रेडी है 1,50,000 रुपीज़ के अंदर। तो जो हम उसको 150 की पेमेंट करेंगे, तो जो हम एक्स्ट्रा 50 पे कर रहे हैं वो हमारी क्या कहलाती है? परचेज गुडविल। मतलब कि अगर हम बैलेंस शीट व्यू में देखें तो हमारे बैलेंस शीट में से जो एसेट थे, मतलब जो हमारा कैश था, वो कितने से कम हुआ? 1.5 लाख रुपए से। बट जो हमारे पास एसेट्स आए वो कितने से आए? 1 लाख रुपए से। जो डिफरेंट 50,000 बच गया, उस 50 को हम अपने एसेट साइड में लिखते हैं गुडविल के नाम से। अच्छा जी, मतलब कि जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दी होती है वो होती है हमारी परचेज गुडविल, और उसे हमें अलग से अलग अलग फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, वो हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन होती है। देन दूसरी गुडविल कौन सी होगी? हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या है? कि जो कोई बंदा खुद में अपनी एक गुडविल क्रिएट करता है इन दी मार्केट। कैसे क्रिएट करता है? अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स के जरिए। मतलब कि अगर एक मार्केट के अंदर दो फर्म काम कर रही हैं, तो एक की थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होती है, एक की वैल्यू कम होती है। मे बी जिसकी ज़्यादा है उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए होंगे, जिसके वजह से वो ज़्यादा फ्यूचर में अर्न कर रही है। तो वो जो गुडविल है, जिसके हम अलग अलग मेथड लगाते हैं, आपने देखा होगा मेथड्स हमारे एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, डिफरेंट मेथड्स हैं। तो ये मेथड्स लगा के जो हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इन एक्चुअल हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी एक बेसिस है जिसके बेस पर हम कैलकुलेट कर पाते हैं। इन एक्चुअल वो है या नहीं वो हमें नहीं पता। तो इसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देन अगर हम परचेज गुडविल की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बनेगी? सिंपल सी बात कि जो हमने एसेट परचेज करा उसके एक्स्ट्रा जो पे करा हमारी परचेज गुडविल है। मतलब कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट, एक्सेस ऑफ कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट हमारी क्या कहलाएगी? परचेज गुडविल। एंड अगर सेल्फ जनरेटेड की बात करें तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी अच्छी सी है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल मीन्स, जो लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट earn in future due to extra effort made in past। मतलब कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम फ्यूचर में अर्न करेंगे एज कंपेयर टू अदर, क्यों? ड्यू टू एक्स्ट्रा एफर्ट जो हमने किए हैं इन पास्ट, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको कहते हैं वैल्यूएशन, वैल्यूएट करने के लिए, वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड आते हैं। ब्रॉडली जो इसके मेथड्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी? पहला हमारा कहलाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा कहलाता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड तीसरा कहलाता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर 2 वैरायटी आती हैं। पहला है हमारा सिंपल एवरेज एंड सेकंड है हमारा वेटेड एवरेज। अब ये सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज कुछ कुछ वैसा ही है जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा हुआ है मीन निकालते वक्त। जब हम मीन निकालते थे तो मीन निकालते वक्त हमारे पास 2 टाइप की वैरायटी होती थी। पहला, जहाँ पे हमें इंडिविजुअल सीरीज दी होती थी, हम क्या करते थे? सारी इंडिविजुअल सीरीज को जोड़ते थे और जो एन होता था, मतलब जितने नंबर होते थे उससे उसको डिवाइड कर देते थे, हमारा मीन निकल के आ जाता था। एंड वेटेड एवरेज में हम क्या करते थे कि हमें फ्रीक्वेंसी दी होती थी उसके साथ, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। हमें
वैल्यू वैल्यू पता है और उसकी फ्रीक्वेंसी पता है कि वो कितनी बार रिपीट हुए हैं, देन हम उसको मल्टीप्लाई करके कुछ एफएक्स निकालते थे एंड सिग्मा एक्स से डिवाइड करते थे तो हमारी मीन आ जाती थी। जिन्होंने करा हुआ है उनको याद आ गया होगा कि मीन में कुछ कुछ ऐसा होता था। सेम चीज हमारे यहाँ गुडविल के अंदर है, जिसे हम कहते हैं सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या हुआ कि सारे प्रॉफिट को हम सम करेंगे और नंबर ऑफ ईयर से क्या कर देंगे, डिवाइड। जो निकल के आएगा वो गुडविल तो नहीं है, वो तो एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल निकालने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, गुडविल निकालने के लिए उस एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये नंबर ऑफ परचेज ईयर। जैसे अभी नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब बेसिकली ये होता है कि हमारा जो पास्ट का एफर्ट है वो कितने फ्यूचर तक हमें रिजल्ट देगा। मतलब कि हमने 5 साल जम के मेहनत करी, अपनी एक बिजनेस की नाम क्रिएट करा है मार्केट के अंदर। अब हम कह रहे हैं कि आज 5 साल बीत गए और हम काम करना छोड़ दें, काम करना छोड़ देंगे तो भी जो हमारी मार्केट में वैल्यू है उस वैल्यू के वजह से हम कुछ ना कुछ तो अर्न करेंगे इन फ्यूचर। माना ज्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे मार्केट के अंदर क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है, बट स्टिल जो हमारा नाम एक बना हुआ है उस नाम की वजह से हम मे बी 2 साल 3 साल फ्यूचर में अर्न कर पाए। क्यों, क्योंकि हमारे 5 साल की अच्छी खासी एफर्ट लगी हुई है। तो ये जो 3 साल है ये हमारा क्या कहलाता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब कि अगर हम एफर्ट्स अपने खत्म कर दें, कम कर दें, तो भी अपने पुराने नाम की वजह से फ्यूचर में कितने साल तक अर्न कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट जो भी निकल के आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। जनरली हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, मान लेते एक पर क्वेश्चन में नहीं गिवन। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो हमारी एक एजम्पशन आती है यहाँ पे कि हम एज्यूम कर सकते हैं 3 to 5 इयर्स के बीच में जो आप कवर करें। आप 3 इयर्स ले सकते हो, 4 इयर्स ले सकते हो, 5 इयर्स ले सकते हो, डिपेंड्स करता है आपके ऊपर। ठीक है, वरना मोस्ट चांसेस में हमारे क्वेश्चन में ये गिवन ही होता है। ओके, देन हम बात करते हैं वेटेड एवरेज की। वेटेड एवरेज में क्या होगा, वेटेड एवरेज के अंदर हमें एक तो प्रॉफिट दे रखा होगा, देन उस प्रॉफिट का वेट दे रखा होगा। सिंपली हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट को और उसके वेट को, तो हमारा निकल के आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जो सम आएगा उसका वो होगा टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, देन उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से, तो हमारा निकल के आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मतलब कि हमने प्रॉफिट लिया, उसके साथ उसका वेट लिया, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया वेटेड प्रॉफिट। उन सबका टोटल किया, मतलब सिग्मा एफ जैसा आप कह सकते हो, उसका टोटल किया एंड वेट का भी टोटल किया। उसके टोटल को वेट के टोटल से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के क्या आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, हमें तो निकालना है गुडविल। तो सेम चीज गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, गुडविल। ये तो हमारे पास मेथड, इसके अंदर 2 वैरायटी थी। सेकंड हमारा आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, सुपर मतलब एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा देन नॉर्मल। मतलब जैसे सुपरमैन, सुपरमैन क्या है, इट्स नॉट अ कॉमन मैन, कुछ एक्स्ट्रा है, कॉमन है से कुछ एक्स्ट्रा पावर्स है उसके पास। सेम चीज सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, समथिंग एक्स्ट्रा देन नॉर्मल। मतलब कि जो हम अर्न कर रहे हैं आज, दिस इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। एंड एक होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि जो हम पैसा लगा रहे हैं उस पर कुछ नॉर्मली तो अर्न करेंगे। जैसे अगर मैं सिंपल कह के चलूं कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैं इस 1 लाख रुपए को बिजनेस में ना लगाऊं, मैं इसको जस्ट 1 लाख रुपए को मैं बैंक में रख दूं, तो भी मिनिमम 4% तो अर्न करूंगा। आजकल तो 6% भी कर रहे हैं। तो ये 6% से जो मैं 1 लाख रुपए के ऊपर कमाऊंगा 6000 रुपीज, ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब कि वो प्रॉफिट जो कि नॉर्मली कोई भी कमा सकता है, कोई उसके लिए आपको तीर मारने की जरूरत नहीं। बट हमें चैन तो है नहीं, हम उस पैसे को अच्छे से अच्छी जगह लगाते हैं, हम बिजनेस में लगाते हैं और उससे उससे ज्यादा कमाने की इच्छा होती है और वैसी बातें कमाते भी हैं। तो जो हम एक्चुअली कमा रहे हैं वो होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। जो हम एक्चुअली कमा रहे हैं वो होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट, जो कि हम कैलकुलेट कर लेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया कि जितने प्रॉफिट दे रखे होंगे सबको जोड़ेंगे एंड नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ये वो है जो हम एक्चुअली अर्न कर रहे हैं। सेकंड, नॉर्मल प्रॉफिट, वो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, मतलब हमने कितना पैसा मार्केट में लगा रखा है, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, मतलब मार्केट में हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है, लोग कितना जनरली कमा रहे हैं। जब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एंड एवरेज प्रॉफिट हमने नॉर्मली निकाल रखा है, जैसे लास्ट मेथड में भी निकाला था, सम ऑफ ईयर्स ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, दोनों का आपस में कंपेयर करेंगे, जो निकल के आएगा वो होगा हमारा सुपर प्रॉफिट। मतलब सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब हमें प्रॉफिट थोड़ा निकालना है, हमें तो क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सुपर प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर ऑफ ईयर परचेज से। मतलब जो स्टार्टिंग के 3 मेथड हमारे पास आए, सिंपल एवरेज आया, वेटेड एवरेज आया एंड देन सुपर प्रॉफिट आया, तीनों के अंदर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे
सुपर प्रॉफिट निकालेंगे एंड फाइनली उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो हमारा गुडविल निकल के आ जाता है। चौथा थोड़ा सा अलग है, मतलब कि जो कैपिटलाइजेशन के अंदर दो वैरायटी आएगी। क्या वैरायटी आएगी, पहला कैपिटलाइजेशन के अंदर आएगा एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज करना, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एंड सेकंड आएगा हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ब्रॉडली हमारे पास देखी जाए तो कैटेगरी हमारे पास 5 हो गई 3 हेड्स के अंदर। पहला हेड था हमारा एवरेज, उसके अंदर 2 आए सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। दूसरा था हमारा सुपर, उसके अंदर कुछ नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ सुपर। तीसरा था हमारा कैपिटलाइजेशन, उसके अंदर 2 आए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है कि बेसिकली मुझे एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइज का मतलब होता है किसी भी छोटी चीज को बड़ा करना। अब बड़ा कैसे करेंगे, तो अगर हमारे पास कोई भी फिगर है, उस फिगर को हम डिवाइड कर देते हैं रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारी वो चीज बड़ी हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं 1 लाख रुपए को 10% से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 10 लाख निकल के आ जाएगा। तो कैपिटलाइजेशन करने का सिंपल सा मतलब क्या है कि कैपिटलाइज करो एवरेज प्रॉफिट को। अब एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके क्या होगा, तो इसके जो हमारे स्टेप्स आते हैं वो स्टेप्स कुछ इस प्रकार से हैं कि हमने एक्चुअल में बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है वो हमें पता होता है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। जो हमारा बिजनेस में एक्चुअल में लागत है वो हमें पता है, जो कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्वेश्चन में जनरली गिवन होता है। दूसरा चीज, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होगा नहीं होगा तो हम निकाल लेंगे, जैसे लास्ट टाइम निकाला था। सारे ईयर्स को प्लस लेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि मेथड का नाम ही क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला, उसको डिवाइड किया एनआरआर से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारा निकल के आएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कि हमारी मार्केट में वैल्यू इतनी है। एक एग्जांपल लेते हैं ओरली। क्या एग्जांपल है हमारा, कि मैं एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला, हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए को, और मैं मान रहा हूं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 10%, तो 1 लाख रुपए जब 10% से डिवाइड करेंगे तो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी निकल के आ जाएगी, 10 लाख। अच्छा, और हमने जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया हुआ है वो है हमारा 8 लाख। मतलब क्या है कि हम 8 लाख रुपए बिजनेस में लगा के 10 लाख के मजे ले रहे हैं। मतलब कि जो बंदा 10 लाख लगाता वो 10% कमाता और वो 1 लाख रुपए कमा पाता, बट हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, हमने लगाए 8 लाख रुपए। तो हमने क्या निकाला, कैपिटलाइज वैल्यू, कि हमारा 1 लाख रुपए हमें लगाने, जो हम कमा रहे हैं उसके लिए हमें कितना लगाना चाहिए था, वो हमारा क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। कि 1 लाख रुपए जो हम कमा रहे हैं, इसको कमाने के लिए जनरली लोग कितना पैसा लगाते हैं, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10%, हमें पता लगा 10 लाख लगाओगे तो 1 लाख कमाओगे, लेकिन हमने तो 8 ही लाख लगाए। तो जो हम एक्स्ट्रा 2 लाख के मजे ले रहे हैं, ये 2 लाख क्या है हमारी गुड, मतलब कि हमें पहले निकालना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड में एनआरआर, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड में पता होगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म में से माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, हमारी गुडविल हमारे सामने। ठीक, देन जो लास्ट है हमारा, जिसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली बात है, क्या करना है यार, सुपर प्रॉफिट निकालना है, उसको कैपिटलाइज कर देना है। कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे, ये हमने अभी थर्ड मेथड में देखा था। कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, तो हमें एवरेज प्रॉफिट पता है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता है, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एंड सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, क्योंकि मेथड का नाम ही क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे एनआरआर से, तो हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्टली गुडविल। अब देखा जाए ना तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दोनों सिमिलर ही तो है, बस मैथमेटिकल डेरिवेशन से दोनों के अंदर। कैसे, हमने एवरेज प्रॉफिट को जब कैपिटलाइज किया तो हमारी एक बड़ी फिगर निकल के आई, जिसको हमने बोला कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। एक बड़ी फिगर ये हो गई। दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड पहले से बड़ी फिगर थी, दोनों को हमने माइनस किया, क्या निकल के आ गया हमारे पास, गुडविल। एक बड़ी फिगर को दूसरी बड़ी फिगर से लेस किया तो हमारा क्या निकल गया, गुडविल। अब हम क्या करें, कह रहे दोनों बड़ी को मत करो, दोनों को छोटा कर लो पहले, एंड देन एक स्टेप बड़ा करेंगे, मतलब कैपिटलाइज यहाँ पे बाद में करेंगे। वहां पे हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट पता था, उसको पहले कैपिटलाइज किया देन माइनस किया। और सुपर प्रॉफिट में क्या हो रहा है, कह रहे पहले माइनस करो देन कैपिटलाइज करो, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हमें एक एवरेज प्रॉफिट छोटा पता ही है, हमने कहा भैया प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, कैपिटल एम्प्लॉइज को मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड को किससे, एनआरआर से, तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों को माइनस करो, सुपर प्रॉफिट, एंड देन फाइनली बढ़ा करो, मतलब डिवाइड करो, मतलब कैपिटलाइज करो किससे, एनआरआर से, तो हमारा निकल के आ जाएगा सीधा सीधा गुडविल। अगर आप इसको लिख के देखेंगे दोनों के फॉर्मूले को, मतलब बाइफरकेट करते हुए, तो आपको डिफरेंस पता लगेगा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जैसे एक मैथमेटिकल डेरिवेशन की गई है और कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन हमारा एवरेज प्रॉफिट का चाहे सुपर प्रॉफिट को, आंसर भी हमारा दोनों में सेम आएगा, आंसर में भी कोई दिक्कत अलग नहीं आएगा, अनलेस कि दोनों के अंदर कोई चीज आपने चेंज करी हो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। ये था हमारा बेसिकली गुडविल का एक ओवरव्यू। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और टॉपिक्स में प्रॉब्लम है रिलेटेड टू अकाउंट, चाहे वो किसी भी क्लास की हो, तो आप उस टॉपिक्स को हमारे कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि उस टॉपिक के ऊपर हम जल्दी से जल्दी वीडियो तैयार करें और आप तक उसको पहुंचाएं। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।